नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संगस्य मूलनायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की, चारित्र परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती श्रवणकुल पितामह आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसा परमो धर्म की। कहते हैं कि फेथ एंड वर्क्स दे आर लाइक द लाइट एंड हीट ऑफ ए कैंडल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। पिछली बार शायद आपको बताया था कि प्रकाश और ऊष्मा दोनों ऐसे हुआ करते हैं जैसे विश्वास और आचरण। मतलब विश्वास और आचरण ऐसे हुआ करते हैं जैसे प्रकाश और उसकी ऊष्मा। जहाँ जहाँ प्रकाश होगा वहाँ वहाँ गर्मी अवश्य होगी। कहते आज तक कोई ऐसा प्रकाश नहीं बना कि प्रकाश तो हो लेकिन वहाँ पर गर्मी ना हो। आप धूप में जाकर के बैठेंगे, वहाँ की गर्माहट और अंदर की गर्माहट में थोड़ा सा अंतर होगा। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जहाँ पर विश्वास होगा वो आपके आचरण में उतर करके अवश्य आएगा, और अगर हमारे आचरण में वह विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वी आर नॉट हैविंग द फेथ एट ऑल। अभी हमारा विश्वास पक्का नहीं। हम जिस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार, क्या नाम है बोलिए? इस ग्रंथ के रचयिता का सारा जीवन श्रद्धा की पराकाष्ठा से भरा हुआ है, जिनका नाम हम आचार्य समंत भद्र देव के रूप में जानते हैं। और ऐसे महानतम आचार्य जिन्होंने न्याय के ऐसे ग्रंथों की रचना करी है कि जिस समय परमत रूपी जो हाथी हुआ करते थे वो अपने अपने मदोन्मत्त हो करके सारे देश में, सारे विश्व में परमत और मिथ्या मतों के माध्यम से विध्वंस मचा रहे थे, ऐसे समय में जिन मत का उद्घोष करने वाले हुए आचार्य समंत भद्र महाराज। लेकिन कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ये बात अच्छे से याद रखना। पूज्य आचार्य भगवंत ने कहा था कि सब कुछ छोड़ सकता है, माँ छोड़ देगी, पिता छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगी, देश छोड़ देगा, गलती कर दोगे तो कानून भी छोड़ देगा, कोर्ट भी छोड़ देगा, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है कर्म जो कभी किसी का पीछा छोड़ने वाले नहीं। और अगर अभी भी विश्वास नहीं हो तो जा करके पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र उठा करके देख लेना कि जिसे 7 दिनों के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है, उन पार्श्वनाथ के भी कर्म ने उनको नहीं छोड़ा और लगातार 7 दिन तक उनके ऊपर उपसर्ग होता रहा।
ऐसे तो दसों भवों तक उपसर्ग हुआ है, लेकिन जिनकी भवितव्यता प्रकट हो चुकी है, जिनका तीर्थंकरपना निश्चित हो चुका है, जो उस पर्याय में आकर के बैठ चुके हैं, श्रमण बन चुके हैं। और ऐसे श्रमण नहीं, कौन से श्रमण? वो निकट भव्य श्रमण है, इसी भव में जाने वाले हैं, इसी भव में होने वाले तीर्थंकर हैं। ऐसे पार्श्वनाथ के ऊपर भी लगातार उपसर्ग हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं। वी हैव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन दिस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन की गति का सिद्धांत है कि ये याद रख करके चलना कि क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में हुआ करती है। ये गति के सिद्धांत हैं, ये विज्ञान का सिद्धांत है। ये विज्ञान ने तो सिद्धांत बहुत बाद में दिया है, जैन शासन हजारों हजारों साल से सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। जो बोएगा वही पाएगा, अरे तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी। ये जैन शासन में नहीं लिखा, ये तो किसी सिंगर ने गाया है, किसी लिरिसिस्ट ने लिखा है, लेकिन बात आपको उसी भाषा में समझ में आती, इसलिए हमने बता दिया। बाकी तो जो जस करही तो तसफल चाका, ये तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिख दिया, कृष्ण ने गीता में लिख दिया, लेकिन सबका सार निकाल करके जैन शासन ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा भी अधिकार समाप्त हो जाता है जब कर्म अपने प्रभाव में आता है, तब तीर्थंकरों को भी उसका फल भोगना पड़ता है। रोग हो गया, कौन सा रोग? भस्मक व्याधि। बोलो कौन सा रोग? भस्म हो जाता था, जो खा लिया जाए। यहां हम सुबह भोजन करते हैं तो दोपहर शाम तक भी कई बार लगता अब शाम को खाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कुछ समय पहले पर्युषण पर्व में धर्म ध्यान के लिए हम गए थे आसाम की तरफ। पता चला वहां ज्यादातर जैन समाज के लोग एक बार ही भोजन करते हैं। क्यों? सुबह 4 बजे से उजाला हो जाता है, शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है। टाइम ही ऐसा रहता है कि वो एक ही बार व्यवस्थित भोजन कर पाते हैं, बाकी हल्का फुल्का खा करके अपना काम निकालते हैं। मतलब मैंने अपनी स्थिति देखी कि सुबह का भोजन करने पर मुझे रात को 10 बजे तक भी ये महसूस होता था कि जैसे अभी भोजन करके आ रहा हूं, क्योंकि वातावरण वहां का इस प्रकार का एटमॉस्फेयर था कि वह हमारे भोजन को जल्दी पचने नहीं देता और लंबे समय तक महसूस हो रहा था कि पेट भरा हुआ है। लेकिन आचार्य समंतभद्र जब अपने गुरु के समीप थे मुनि अवस्था में, तब भस्मक व्याधि रोग हो गया। और स्थिति ये कि बस पेट की स्थिति ये कि कुछ भी आहार कर रहे हैं, कितनी देर तक भी खड़े होके कर रहे हैं। ऐसा आगम का विधान है कि मुनि महाराज 2 घंटे 24 मिनट तक, कितनी देर तक? ऐसे करने वाले बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होंगे, पर 2 घंटे 24 मिनट तक अधिकतम आहार चर्या के लिए खड़े होकर के आहार ग्रहण कर सकते हैं। इतने अधिकतम समय तक खाने के बाद भी समंतभद्र का भोजन कहाँ चला जाता था पता नहीं चलता था। मन में बड़े संकल्प विकल्प थे, बड़ा विकल्प। एक दिन जाकर अपने गुरु से कहते कि भगवान, मुझे लगता नहीं कि संयम का पालन हो जाए, लेकिन मैंने एक प्रण लिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। यह मत सोचना कि राम का कुल रघुकुल था। हम जिस कुल में जन्म लेकर के आए हैं उन्हीं वीतराग अरहंत भगवंतों को मानने वाला कुल था। कौन सा कुल? रघुकुल था। अगर आपको विश्वास नहीं, जरा अपने इंस्टाग्राम खंगाल लेना, जरा यूट्यूब खंगाल लेना, जरा फेसबुक खंगाल लेना। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के राजा ही कहा जाता मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक स्पीच में स्पष्ट कर दिया था कि अयोध्या के अगर कोई सबसे पहले राजा थे तो कौन थे? बोलो, वृषभनाथ भगवान। इस देश में, भारत देश के सबसे पहले अगर कोई राजा थे तो कौन थे? बोलो। हमको बोलने की जरूरत नहीं है भैया, खुद उत्तर प्रदेश का वर्तमान कालीन राजा कह रहा है कि अगर कोई राजा है, एक प्रेमानंद महाराज हैं, बहुत अच्छे हिंदू संत माने जाते हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, सरल चित्त हैं। उन्होंने भी अपने प्रवचनों में अभी कहा
कि अगर इस सृष्टि का प्रथम शासक कोई हुआ है तो कौन हुआ है? वो ऋषभनाथ हुए हैं। सब कह रहे हैं पर मानते कोई नहीं है। कह तो देते हैं, महावीर के जयकारे लगा देते हैं, आदिनाथ के जयकारे लगा देते, लेकिन जब मान्यता की बात आती है तो अपने अंदर की जो मान्यताएं हैं वो भारी पड़ जाती हैं और इस कारण से अपने पैर खींच लेने पड़ते हैं पीछे। बंधुओं, उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ और उन्होंने कहा ये मेरा संयम है कि मैं उस रघु राजा के कुल में उत्पन्न हुआ। कौन सा रघु राजा? याद रखना, ये कुल जो है वो किसके नाम पर चलते हैं? उस वंश में कोई ऐसे प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था रघु। जैसे क्या चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के पहले इस देश में साधु नहीं थे क्या? है? क्या आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के पहले साधु नहीं थे क्या? क्या आचार्य विमल सागर जी के पहले इस देश में साधु नहीं थे क्या? पर इनके ही नाम क्यों विशेष रूप से लिए जाते हैं? क्या तरुण सागर जी महाराज के पहले किसी को प्रवचन करते नहीं आता था क्या? लेकिन नहीं, सत्य तो यह है कि जिसने अपने अपने समय में आकर के अपना एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है, वो स्वयं एक ऐसे मील के पत्थर बन गए कि जिनकी गणना करके, जिनको देखकर व्यक्ति मार्ग कितना बचा है या कैसा चलना है इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करता है, उनको देखकर आदर्श को स्थापित करता है। ऐसे व्यक्तियों का नाम इन परंपराओं में प्रसिद्ध हो जाया करता है। बंधुओं, ऐसी राजा रघु का नाम प्रसिद्ध हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? कि अपने प्राण दे दूंगा लेकिन मैं अपना लिया हुआ प्रण नहीं छोड़ूंगा। समंत भद्र ने गुरु के सामने कह दिया कि भगवान, मैं ये संयम का प्रण नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, आप तो मेरी समाधि संलेखना अच्छे से करवा दीजिए। अभी आप में से समाज का कोई व्यक्ति होता तो कहता हाँ ठीक है, इनका तो मुनिचर्या अच्छे से पलती नहीं है, ये तो शिथिलाचारी होते चले जा रहे हैं, इनमें तो ऐसी कमी है, इनको तो दवाई खिलानी पड़ती है, इनको तो 3 पुड़िया भेजनी पड़ती है, एक आहार के पहले दूध के साथ, दूसरी आहार के बीच में जूस के साथ, तीसरी आहार के अंत में पानी के साथ। ये तो घर ही चले जाए तो अच्छा है। लेकिन समंत भद्र के गुरु ने कहा संयम देने का अधिकार तो मेरे पास है, लेकिन अनावश्यक किसी के संयम को छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं है। ये जैनागम प्रायश्चित ग्रंथों की व्यवस्था से भरा पड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको उंगली पकड़कर उठाया जाता है, उसे हाथ देकर संभाला जाता है और संभाल कर वापस मोक्ष मार्ग पर स्थिर किया जाता है। ये गिराने का मार्ग नहीं है, ये तो संभालने का मार्ग है बंधुओं। और आचार्य समंत भद्र के गुरु ने उन्हें संभाला और कहा तुम एक काम करो, अभी तुम्हारी उम्र मरण की नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र संलेखना की नहीं है, और मेरा निमित्त ज्ञान कहता है कि आने वाले समय में तुम्हारी तर्क शक्ति से, तुम्हारी आगम शक्ति से, तुम्हारी वक्तृत्व शक्ति से ये जिन शासन की बहुत प्रभावना होगी और जैन शासन का इस भारतवर्ष में पुनरोदय होगा। मैं तुम्हें मृत्यु के लिए आशीष नहीं दे सकता, इसलिए जाओ अपना इलाज करो, कोई अपना ट्रीटमेंट करो और उसके बाद वापस आकर के दीक्षित होना। मैं तुम्हें मरण की अनुमति नहीं दे सकता। गुरु आज्ञा का पालन करके वे नगर नगर भटके, कई मंदिर मंदिर भटके, कई भंडारों में जाकर खाया होगा, लेकिन उनकी तो भूख शांत होने का नाम नहीं लेती थी। तब वे पहुंचे बनारस के बाहर और वहां पहुंचकर पता चला राजा बहुत दानी है और यहाँ मंदिर में जो लिंग है बहुत प्रसाद चढ़ता है इसके ऊपर, बस यही जगह ठीक है। पर कैसे वहां प्रसाद मांगा जाए, कैसे लोगों से भोजन मांगा जाए? तब नगर के बाहर बैठकर धीरे धीरे प्रसिद्धि हुई कि एक ऐसा संत यहाँ पर आया है, एक ऐसा पुजारी यहाँ पर आया है, एक ऐसा बाबा यहाँ पर आया है कि जिसकी आराधना से स्वयं वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो प्रसाद अपने आप उनका पूरा का पूरा भगवान खुद स्वीकार कर लेते हैं। जब ऐसी प्रसिद्धि हुई, राजा को पता चला, राजा ने अपने नगर के उस
शिवालय में उनको स्थान दिया और स्थान देकर कह दिया कि आज से ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। रोज 56 भोग चढ़ा करते थे और सब कुछ चढ़ता था, गेट बंद होता था जब गेट खुलता था। अब भैया 56 भोग कमरे के अंदर रखे हो और अजित जी को भी अंदर बंद कर दिया जाए और बाद में गेट खुले और प्लेट में एक दाना भी ना बचे, आप में से कौन महापुरुष भरोसा करेगा कि अजित जी ने खाया होगा? ये है 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू 5वें में तो गिर जाएंगे चक्कर खा करके। क्यों सेठानी, सही कह रहे हैं? ज़्यादा खा लेंगे? नहीं, अब तो ज़्यादा नहीं खा सकते हो, अब तो उनको और कंट्रोल कर करके खाना पड़ता है। हाँ, अब तो बड़ी मुश्किल है। किसी शायर ने लिखा है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। किसी को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी की कमर में दर्द हो रहा है, कोई सीधा नहीं बैठ पा रहा है, कोई सीधा नहीं उठ पा रहा है, पता नहीं क्या 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 क्या, हम सबको कोई ना कोई बीमारी है। अब आप ये मत बोलना मैं अकेले हूं, एक कोई ना कोई रोग तो मेरे साथ होगा। और पता चलता है जिसको कोई रोग नहीं है तो उसको दिमाग का रोग लग जाता है, ओवर थिंकिंग क्या लग जाता है, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या। हमें तो लगता कई बार, कल ही हम बड़े महाराज जी से कह रहे थे, ये चौके में इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, आहार देने में डर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं डरना तुमको नहीं चाहिए, डरना तो हमको चाहिए। भैया ये क्या दे दे पता नहीं है? क्या पता दाल में जहर मिलाया है कि नमक मिलाया है, क्या पता घी ज्यादा डाला है कि कम डाला है, क्या पता क्या क्या डाल के लाए होगे। हमको तो सोचो कोई टेंशन नहीं, तुमने तो सब देखा है फिर भी तुम देने में डर रहे हो, यहां लेने वाला डरने को तैयार नहीं। कैसे कैसे तो आहार देते। कल ही हमारा आहार बड़े महाराज जी के साथ हुआ तो हमें हंसी आ रही थी देख के। एक महिला आई, बढ़िया कटोरी लेती है और बोलती मन थूक दी, वचन थूक दी, काय थूक दी महाराज। क्या बोलो ना हेमंत जी, कटोरी मुंह के सामने, मन थूक दी, वचन थूक दी, काय थूक। अब बड़े महाराज ने कहा कटोरी अलग कर दो, बहुत तेज महाराज हैं भैया, तुम तो बिल्कुल क्या बोलते वो काली वाली गाय के सफेद दूध से धुल करके आए हो हैं क्या? बहुत सारी काली गाय है ना पीछे, तो काली गाय के सफेद दूध से धुल धुल के आए हो तुम लोग। और हम ही लोग हैं जितना पाप लेके आए हैं, हम ही तेज है, हम ही को गुस्सा आता है। तुम लोग तो कुछ गलती करते ही नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम जैसे हीरा होता है, टंच चमकता रहता है। सारी इंप्योरिटीज किसके अंदर है? वो हमारे अंदर इंप्योरिटी। तब तो इतनी मेहनत कर रहे हैं सब। तब आचार्य समंत भद्र देव जिनालय और शिवालय के अंदर बंद, जब गेट खुलता था तो सारा प्रसाद समाप्त हो जाता था। धीरे 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 रोग ठीक होने लगा। कोई भी रोग ज्यादा दिन रहता नहीं, घबराया मत करो। आचार्य भगवंत बड़ी अच्छी बात कहते थे कि कभी वर्तमान की परिस्थिति को लेकर रोना नहीं। बोलो क्या कहा? और ज्यादा लापरवाह भी होना नहीं, क्योंकि याद रखना वर्तमान भी बदलेगा और वर्तमान ही बदलेगा। बोलो क्या कहा? जो अभी है वो कल रहने वाला, पक्की बात है। और लेकिन जो अभी है उसमें आप क्या व्यवहार करते हो, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, कैसा आचरण करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन योर प्रेजेंट कंडीशंस, इस पे डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। इसलिए वर्तमान भी बदलेगा और जब भी बदलेगा तो वर्तमान ही बदल करके रखने वाला है। संसार में कोई दूसरी ताकत, तीर्थंकर भी उतर करके आ जाए तो तुम्हारे कर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो सोचो जरा, विचार करो, वो गौतम स्वामी जिनके कारण भगवान की दिव्य ध्वनि दुनिया तक पहुंची, वो गौतम स्वामी तो सामायिक पर बैठे रह गए।
वो गौतम स्वामी सुबह के ध्यान में ही बैठे रह गए और भगवान वर्धमान का सुबह 4 बजे क्या हो गया? गौतम स्वामी की आंखों में आंसू। आप होते तो कहते इनको तो आज से नहीं मानूंगा मैं, इतने बेवफा महावीर भगवान। मेरे से तो दिव्य ध्वनि खिरी थी, मैं शिष्य बना तब तो गणधर मिला, मैं सामने आया तब तो दिव्य ध्वनि का प्रचार प्रसार हुआ, और एक फोन नहीं कर पाए, एक मैसेज नहीं कर पाए। अरे बगल के ही कमरे में तो बैठा था, एक आवाज तो दे देते, मैं जा रहा हूं भैया। आज तक किसी ने किसी को बताया कि मैं जा रहा हूं? आशा आंटी, ललित अंकल को बता के जाओगे ऊपर? नहीं, अगर कोई आज तक मैसेज करके गया हो कि मैं जा रहा हूं, गया कोई? पता चला क्या? एक बार जन्म की तिथि निश्चित की जा सकती, बिल्कुल आजकल भारत जी सेट हो रही है। 31 दिसंबर की रात को बिल्कुल 12:01 पर, मतलब 1 जनवरी को रात को 12:01 पर, मतलब नए वर्ष के प्रथम पल में पैदा करेंगे हम बच्चा। भले ही उसके लिए सिजेरियन करवा लेंगे, शरीर कटवा लेंगे, लेकिन याद रखियो, तुम जन्म की तिथि तो निश्चित कर सकते हो, पर मृत्यु की तिथि आज तक कोई निश्चित नहीं कर पाया। अगर कर पाते तो भगवान महावीर क्यों नहीं ले गए गौतम स्वामी को? तब भगवान महावीर कहते हैं मुझे पता था, गौतम स्वामी कहते हैं मुझे भी पता था कि हम सब सिर्फ अपना कर्तव्य कर सकते हैं, किसी के कर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए कर्तव्य पथ पर चलो। समंत भद्र ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वाह किया। अंदर आराधनाएं चलती थीं, भोजन समाप्त होने लगा, रोग ठीक होने लगा। अब रोज एक एक थाली बचना चालू हो गई। तो जो लोग कहते ना सफल व्यक्ति के पीछे बहुत दुश्मन होते हैं साहब। जिस दिन तुम्हारे 7 कांटे लग जाएं, बोलो तुम्हारे मतलब हमारे साथ, बोलो समझ लेना कि जिस दिन हमारे 7 कांटे लग गए यानी हम गुलाब हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? घबराओ मत, कांटे ही कांटे दिख रहे हैं, मतलब गुलाब होते वहीं तो कांटे होते हैं। और बोलना कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है, भैया कमल कहाँ खिलता है? पक्की बात है ना। घबराओ मत, ये सोचने की दृष्टि है, देखने की दृष्टि है। चीजें वही रहा करती हैं बंधुओं, लेकिन हम लोग अपनी दृष्टि में राग द्वेष लेकर देखते हैं, इसलिए कषायें दिखाई देती हैं, इसलिए नकारात्मकता दिखाई देती है। आप जिस रंग का चश्मा चढ़ाएंगे आपको सारी सृष्टि का कलर भी कैसा दिखाई देगा। आप काले काले चश्मे लगा के आते हो तो सब काला काला दिखता है। पीले चश्मे लगा के आओगे और फिर आकर के पूछोगे शैलेश जी पी लिया हो गया आपको? चश्मा ही तो पीला लगाया हुआ है, तो पी लिया तो दिखाई देगा भैया। तो दुश्मनी डाह रखने वाले होता ना। अब महाराज लोग यहाँ पे आए, कोई हो सकता सब लोग तो नहीं चाहते ना कि किसी का चतुर्मास हो जाए। बहुत कम होता है कि 100% समाज चाहे कि इन साधु का चतुर्मास हो जाए। किसी की इच्छा होती है उनको बुला लेते हैं, किसी की इच्छा होती है उनको बुला लेते हैं। और जिनके मन का पूरा नहीं हो पाता, कहते जिनके पास कोई काम नहीं होता वो क्या करते? विरोध करो। फिर वो ढूंढना चालू करते हैं, कहाँ कहाँ से देख के चश्मा लगा ला के ढूंढते, कहीं कमी दिख जाएगा तो बोलने मिल जाए, बताने मिल जाए। तो ऐसे ही कुछ महापुरुष लगे हुए थे, ये द्रव्य जाता कहाँ है, ये द्रव्य जाता कहाँ है। तब उनको पता चल गया ये तो समंत भद्र खा रहे हैं। राजा तक बात पहुंची, सजा मुकर्रर हुई। समंत भद्र की सबसे बड़ी सजा क्या थी? उन्होंने सत्य बता दिया सारा। राजा ने कहा अगर एक ही सजा है, हमारे इस ईश्वर की मूर्ति को नमस्कार करना पड़ेगा। समंत भद्र ने कह दिया गर्दन काट दो, लेकिन अनायतन के सामने मेरा मस्तक नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। नहीं झुकाया। उन्होंने कहा झुकाना तो पड़ेगा। बोले क्यों नहीं झुका रहे हो? मेरा नमस्कार ये पत्थर सहन नहीं कर पाएगा। बोले पत्थर नहीं, हमारे भगवान है। तो वही कहता है कि जब हमारी श्रद्धा होती है तो पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, और अगर श्रद्धा ना हो तो भगवान भी पत्थर के दिखाई देते हैं। मैं तो नमस्कार नहीं करूंगा, मेरी शर्तें हैं, और वो शर्त मैं आपको रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के स्वाध्याय में बता दूंगा। अभी तो नमस्कार नहीं करूंगा।
पर आग्रह इतना था, बोले ठीक है तुम नहीं मानते तो देख लो। शुरू हो गए, आसन लगाकर बैठ गए। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले ऋषभनाथ भगवान। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य अजितनाथ भगवान। संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्शनाथ, 7 भगवान की स्तुति कर ली, पर कहीं पर भी नमस्कार का शब्द नहीं किया। और जैसे ही चंद प्रभु भगवान का नाम लिया, ऐसे भाव उमड़े। चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम, चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम, वंदे भी वंद्यम महताम ऋषींद्रम। जैसे ये वंदे भी वंद्यम शब्द आया और अपना मस्तक झुकाया, सामने का पत्थर 2 टुकड़े हो गया और अंदर से चंद प्रभु भगवान प्रकट होकर गया। यहां जरा जरा सा तकलीफ हो जाए तो चमत्कार के पीछे भागते, वहां चमत्कार हो गया वहां चलो, वहां चमत्कार हो गया वहां चलो। अरे कुंडलपुर चलो, बड़े बाबा हैं, जाइयो अच्छी बात है। अरे वहां चलो, वहां खड़े बाबा हैं। अरे वहां चलो, वहां काले काले बाबा हैं। वहां चलो, वहां ये वाले बाबा हैं। जरा घर के वाले बाबा देखे कि नहीं देखे तुमने? जिसको घर के बाबा पे विश्वास नहीं है, वो दुनिया भर के किसी बाबा के पास चले जाए, उसका कल्याण होने वाला। कहते सामने है जो लोग उसको बुरा कहते हैं, और जिसको देखा भी नहीं उसको खुदा कहते हैं। ये सामने पार्श्वनाथ बैठे हैं, ये सामने वर्धमान बैठे हैं, इनका अतिशय हमको दिखाई नहीं देता, और हम दुनिया भर में माथा पटक पटक करके फोड़ रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा। क्यों? जाना सब जगह चाहिए, समयानुसार जाना चाहिए, लेकिन पहले घर के भगवान की वैल्यू को भी समझ लेना चाहिए। आचार्य समंत भद्रदेव वो विश्वास की पराकाष्ठा के वो उदाहरण है, जिनकी श्रद्धा की गाथा आज 2000 साल बाद भी ये ग्रंथ चीख चीख कर हमें सुना रहे हैं। उन्हीं आचार्य समंत भद्र ने श्रावक गृहस्थ कैसा आचरण करे कि वो श्रावक धर्म को प्राप्त करे, गृहस्थ कैसा आचरण करे कि गृहस्थी में रह करके भी अपने धर्म ध्यान को करता हुआ संत बनने की शिक्षा को प्राप्त करे। ऐसे महानतम ग्रंथ इस रत्न कंडक्षावकाचार्य की रचना करी, जिसका हम विधिवत स्वाध्याय कर रहे हैं। आइएगा, आगे के दिवसों में हम और विषय को देखेंगे। आज के लिए हमारा समय पूरा हुआ। बोले पूज्य आचार्य श्री भद्र बाहू सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य